Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone and most welcome in the speed test solution session. तो यहाँ पे हम आज स्टेट की जो ST नंबर 30 है उसके सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फटाफट से सभी एस्पायरेंट्स जुड़ जाइए जिन्होंने स्पीड टेस्ट अगर 30 दे दिया है या दे चुके हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फटाफट से मेरे साथ सॉल्यूशन में जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही आते हैं। तो अच्छे से इनको हम सॉल्व करेंगे विद एवरी ग्रामर कंसेप्ट। हर एक कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से समझेंगे। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर हम देखें यहाँ पे, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है और सबसे इजी क्वेश्चन भी एक्चुअली होता है कि यू हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब यहाँ पे आपको वो वर्ड चूज करना है जिसकी स्पेलिंग क्या हो, इनकरेक्ट हो। तो यहाँ पे किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ये आप जल्दी से देख के मुझे बता सकते हैं किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो कई लोगों ने इसका आंसर कर भी दिया होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी मोनार्क, क्योंकि यहाँ पे मोनार्क की स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, तो मोनार्क को ही हम मार्क करेंगे। मोनार्क का स्पेलिंग करेक्ट जो होती है वो होती है MONARCH, है ना। रूल बाय किंग और किंग और क्वीन जो रूल करते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं। होवर का मतलब क्या होता है, टू मूव। आपको क्या कहते हैं, फ्लो की तरह जो आप मूव करते रहते हो ना, टू मूव टू एंड फ्रो, है ना। टू मूव टू एंड फ्रो, है ना, मूव करना। टू मूव टू एंड फ्रो नियर अ प्लेस, है ना। आसपास की जगह पे इधर उधर क्या करना, घूमना या मूव करना। अगर हम देखें यहाँ पे ड्रियरी, तो ड्रियरी का मतलब क्या होता है, अगर हम ड्रियरी का मतलब बोले समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कोई चीज क्या होती है, नॉट इंटरेस्टिंग, एक्चुअली इंटरेस्टिंग नहीं, नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग। जो चीज क्या है, नॉट एट ऑल इंटरेस्टिंग, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं होती। एडॉन मतलब कहते हैं ना, शी एडॉन्स यू, तुम्हारी प्रशंसा करती है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इनकरेक्टली स्पेल्ड है। क्लियर, चलो आगे देखो। ऑब्सक्योर, अब आपको इस वर्ड का क्या बताना है, एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा। ऑब्सक्योर, वेग, डिम, क्लियर और डाउटफुल। क्या लगता है आपने क्या इसका आंसर किया होगा, एनीबडी। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा होगा। तो जब नेगेटिव लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एंटोनिम जस्ट इसका पॉजिटिव होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मीनिंग होता है दैट इज नॉट डिस्कवर्ड और नोन अबाउट। मतलब ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, जिस चीज को आप जानते नहीं है, जो चीज निश्चित नहीं है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्सक्योर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर। वेग भी आपका इसका मीनिंग होता है इन डाउट, जहां पे आप डिम सा होता है, ब्लर सी चीजें होती हैं, अनसर्टेन होती हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है। लेकिन हमें क्या बताना था, एंटोनिम यानी कि अपोजिट। क्लियर मतलब जो चीज एग्जैक्ट है, जो चीज नोन है, जो चीज क्या है, सर्टेन है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा क्लियर। इसका करेक्ट आंसर दैट इज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर, क्योंकि ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अनसर्टेन, विच इज द थिंग्स विच आर नॉट सर्टेन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन ईडियम। अब ये ईडियम यानी कि मुहावरा दिया हुआ है, इसका आपको मीनिंग बताना है। क्या लिखा है, एट अ स्नेल स्पेस। स्नेल जानते हो, स्नेल एक ऐसा कहते हैं ना एनिमल होता है जो बहुत स्लो स्लो चलता है, बहुत धीरे 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 करके आगे बढ़ता है। स्नेल पेस मतलब मूव करना, है ना। आपका ऐसा पेस है, आपका ऐसा तरीका है काम करने का कि जो बहुत स्लो चल रहा हो। तो एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्विकली तो फिर बिल्कुल नहीं होगा इसका मीनिंग, यानी इसका मीनिंग क्विकली तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है वेरी स्लोली होना चाहिए। पीसफुली मतलब बहुत शांति से। केयरलेसली मतलब जिसमें बिल्कुल भी आपका ध्यान ही नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी आपका ध्यान ही नहीं है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वेरी स्लोली। जैसा कि मैंने कहा स्नेल स्पेस, जैसे वो एनिमल बहुत धीरे धीरे रेंग रेंग करके आगे बढ़ता है ना, वैसे ही हम उसको बोलते हैं वेरी स्लोली। दैट इज एट अ स्नेल स्पेस मतलब यू मूव और यू वर्क वेरी स्लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Now this is very interesting, guys. You have to select the most appropriate option that can substitute the underlined segment. मतलब आपको इन दिए गए ऑप्शन में से वो जो अंडरलाइन पार्ट है उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है, वो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. लेकिन अगर जरूरत नहीं है, मतलब अगर ये अपनी जगह पे करेक्ट दिया हो, तो आप मार्क करेंगे नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड. चलिए पढ़ते हैं. ड्यूरिंग फॉगी वेदर, मतलब फॉग जैसा नहीं, धुंध जैसा रहता है, बहुत ज्यादा धुआं सा जैसा लगता है ना, क्या कहते हैं उसको, फॉग, है ना, कोहरा, है ना. तो फेदर में क्या हुआ, फ्लाइट्स आर ऑफन कैंसल्ड. फ्लाइट्स क्या कर जाती है, अक्सर करके कैंसिल हो जाती हैं. तो इजंट इट, अब यहां पे जब फ्लाइट्स प्लूरल है तो पहली बात ये बताओ इज क्यों लगेगा. और क्वेश्चन टैग का आपका रूल पता होगा. क्वेश्चन टैग का आपका रूल क्या है कि अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो आपका टैग यानी कि क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा. एक चीज तो ये याद रखो. दूसरी चीज, अगर वो प्लूरल है तो आर लगेगा कि इज लगेगा, खुद सोचो ना. फ्लाइट्स आर ऑफन कैंसिल्ड, तो फ्लाइट कैंसिल करी जाती है ना, तो आरंट इट दे होगा कि इजंट इट होगा, प्लूरल ही होगा. तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ पे करेंगे आरंट, क्योंकि प्लूरल के लिए आर यूज करते हैं और इट की जगह क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आरंट दे. अब यहाँ पे हैवेंट और डू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई डू की तो हमें नीड ही नहीं थी ना यहाँ पे, क्योंकि डू से कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ था. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई ऐसा सेंटेंस था नहीं. ये आपका सिंपल आपका किसमें था, प्रेजेंट टेंस में था, जिसमें इज एम आर लगा हुआ था, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग कर दिया इसको. समझ में आया. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन. यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. इस ब्लैंक में आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है. इनमें से क्या लिखा है, पढ़ा जाए. प्लीज माई सब्सक्रिप्शन ऑफ द चिल्ड्रंस मैगजीन. मेरा जो सब्सक्रिप्शन है चिल्ड्रन मैगजीन के लिए, तो प्लीज क्या करना है, उसको सेटल करना है, रिन्यू करना है, फिनिश करना है या रिगेन करना है. तो आप किसी भी सब्सक्रिप्शन को रिगेन नहीं करते हैं, खत्म नहीं करते. अगर खत्म ही कर दोगे तो स्टूडेंट की मैगजीन में वो पढ़ेंगे क्या. सेटल नहीं करते हैं, क्योंकि आप किसी को कहीं सेटल थोड़ी ना करने जा रहे हो, कोई बिजनेस थोड़ी ना सेटल कर रहे हो. तो रिन्यू करने की ही बात होगी. तो हम मार्क करेंगे आंसर करेक्टली कि यहाँ पे क्या होगा, प्लीज रिन्यू. मेरे बच्चों का जो चिल्ड्रन मैगजीन का सब्सक्रिप्शन है उसको क्या कर दीजिए, रिन्यू कर दीजिए, ताकि वो आगे क्या रहे, कंटिन्यू रहे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिन्यू एज द करेक्ट आंसर. क्लियर एवरीबॉडी. चलो नेक्स्ट देखो. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द पुलिस द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट. तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रोटेस्टर्स मतलब जो नारा लगा रहे थे ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो जिन चीजों का विरोध करने वाले थे, जो है ना, जो मार्च पास कर रहे थे कि भाई स्ट्राइक पे बैठ जाते नहीं. तो प्रोटेस्टर मतलब जो विरोधी होते हैं. पार्लियामेंट में एंट्री करने से पुलिस उनको क्या कर रही थी, रोक रही थी. पुलिस उनको क्या कर रही थी, रोक रही थी. अब देखो कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस पढ़ते पढ़ते भी हमें मीनिंग्स पता चल जाते हैं, या हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कैसा वर्ड आने वाला है. तो अगर हम परसुएड हम देखें तो यहाँ पे कोई चीज ऐसी जो आप गुड रीजंस के लिए किसी को करने के लिए देते हैं, तो वो तो परसुएड हो जाएगा. प्रिज्यूम्ड का मतलब सर्विसेज को प्रिज्यूम करना, तो ये भी इससे अलग हो जाएगा. प्रोटेक्ट करना, तो भाई वो प्रोटेस्टर्स को प्रोटेक्ट थोड़ी ना करेंगे, बचाएंगे थोड़ी ना, वो तो उनको रोकेंगे. तो रोकने के लिए हमारा करेक्ट वर्ड क्या होगा, प्रिवेंट, यानी कि टू स्टॉप, रोकना, है ना. तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द पुलिस प्रिवेंटेड द प्रोटेस्टर्स फ्रॉम एंटरिंग द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में एंटर करने से प्रोटेस्टर्स को पुलिस क्या कर रही थी, रोक रही थी. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. चलो नेक्स्ट देखो. You have to select the appropriate synonym. Synonym मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग. इस वर्ड का सेम मीनिंग क्या होगा, नोबल. नोबल का सेम मीनिंग क्या होगा, डिग्निफाइड, पुअर, ऑर्डिनरी और नॉर्मल. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. आप लोग भी आंसर करते रहिए मेरे साथ. नोबल का करेक्ट आंसर क्या होगा. वैसे अच्छा, नोबल का मतलब क्या होता है, नोबल का मतलब क्या होता है, बहुत इजी है. इसका मतलब क्या होता है, दैट इज ऑनेस्ट, एकदम ईमानदार. तो पुअर गरीब होता है, ऑर्डिनरी और नॉर्मल
एक दूसरे के सिनोनिम है। तो बचा क्या हमारे पास, डिग्निफाइड ही तो बचा। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम डिग्निफाइड। नोबल मतलब जो ऑनेस्ट, वो डिग्निफाइड, डिग्निटी जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी डिग्निटी है ये, है ना, हमारी ऑनेस्टी है काम करने की। तो नोबल मतलब क्या होता है, दैट इज वेरी ऑनेस्ट। नेक्स्ट, you have to select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। ये जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए वर्ड दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, इसमें से बताना कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो वन वर्ड है, इसमें वन वर्ड इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, जहां पे मनी बनाई जाती है, मनी को कॉइन किया जाता है, मनी इज कॉइन्ड, मनी को कॉइन में बदला जाता है। स्टोर, मिंट, फैक्ट्री और इंडस्ट्री। वैसी जगह को हम क्या बोलते हैं, स्टोर या मिंट, क्या बोलेंगे? तो अगर आप करेक्टली देखोगे तो उसे हम बोलते हैं मिंट। मिंट इज रिलेटेड टू योर कॉइन्स। स्टोर नहीं हो सकता। फैक्ट्री, इंडस्ट्री, फैक्ट्री तो वहां पे कोई चीजें मैन्युफैक्चर होती है, उसके लिए हम बोलते हैं। कॉइन, मनी कभी मैन्युफैक्चर नहीं की जाती। इंडस्ट्री नहीं है कोई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो सेंटेंस है इसको किसमें डिवाइड किया गया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनमें किसी एक पार्ट में क्या है, एरर है। आपको वही पार्ट चूज करना है और बताना है कि इस पार्ट में एरर है। लेकिन अगर किसी पार्ट में एरर ना हो, देन अगर किसी पार्ट में एरर नहीं है तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, इतना तो आप सभी जानते हो, दैट इज नो एरर। तो चलो पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। लिखा है, ज्योति इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर इन दिस टाउन। ज्योति क्या है, सबसे बेस्ट पुलिस ऑफिसर है। कहां पे, इस पूरे टाउन में। अब एक बात बताओ, द बेस्ट यूज हुआ है, यानी कि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और यहां पे क्या लिखा है, वन ऑफ। तो आपने एक रूल पढ़ा होगा ग्रामर में, वन ऑफ हमेशा फॉलो करता है प्लूरल नाउन को। किसको फॉलो करता है, प्लूरल नाउन को। और जब ये प्लूरल नाउन को फॉलो करेगा और ऊपर से सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है तो द लगेगा ही लगेगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ठीक है, तो यहां पे ऑफिसर की जगह क्या हो जाएगा, यहां पे होना चाहिए था ऑफिसर्स, क्योंकि बेस्ट के बाद पुलिस ऑफिसर्स होना चाहिए था। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा एरर भी इसी पार्ट में आएगा, द बेस्ट पुलिस ऑफिसर। तो होना चाहिए था सेंटेंस, ज्योति इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर्स इन दिस टाउन। क्लियर, समझ में आया, रूल समझ में आया, ये रूल के अकॉर्डिंग है। वन ऑफ दी हमेशा फॉलो करता है प्लूरल नाउन को। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। इस सेंटेंस को भी 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। लेट्स रीड आउट। आई विल बी इन स्कूल फॉर 7 AM to 2 PM। मैं स्कूल में रहूंगा कब से कब तक, 7 बजे से लेके 2 बजे तक। एक बात बताओ, जब टाइम आप मेंशन कर रहे हो तो ओरिजिन के लिए आप क्या यूज करते हो, कि जब कोई चीज कहीं से लेकर कहीं तक की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम संडे टू मंडे, फ्रॉम 7 AM to 2 PM, फ्रॉम 6 AM to 2 PM, है ना। तो यहां पे क्या आना चाहिए था, फॉर नहीं आना चाहिए था, ये रॉन्ग हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी एरर कहां है, इस फॉर में है, क्योंकि ये रॉन्ग दिया हुआ है। आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे फ्रॉम है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। ये प्रीपोजिशंस आपको करेक्टली क्या करने हैं, यूज करने हैं। तो इसी तरीके से आप अगर ग्रामर कंसेप्ट को अपने अच्छे से ब्रश अप कर लेंगे, बहुत अच्छे से, वो वाला ब्रश मत कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, सारे ग्रामर कंसेप्ट को रिकॉल करते रहिए, गो थ्रू वंस इन अ वीक, है ना, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आप बार बार इसको रिवाइज करते रहिए, तो कभी भी किसी तरीके की गलतियां आपसे नहीं होंगी। तो इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपके साथ मिलेंगे एसटी के सॉल्यूशंस के साथ। जुड़े रहना है आप सभी को ओनली ऑन महिंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टिल देन, थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.